रबीना इंस्टाग्राम पर अपने दोस्त से बातें कर रही थी। उसकी दोस्ती सिर्फ दोस्ती तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उससे बहुत ज़्यादा थी। वह अक्सर अपने इस इंस्टाग्राम वाले दोस्त से घंटों बातें करती थी, पर आज उसका दोस्त उससे कुछ ज़्यादा ही डिमांड कर रहा था। वह रबीना को कपड़े उतार कर बात करने के लिए बोल रहा था। पहले तो रबीना मना करती है, थोड़े नाज नखरे दिखाती है, फिर थोड़े से नखरे दिखाकर अपने कपड़े उतारने लगती है। उसका बॉयफ्रेंड एक एक करके उसके सारे कपड़े उतरवा देता है। अब रबीना पूरी तरह निवस्त्र थी। उसका सांचे में ढला हुआ बदन ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से उतरी हुई कोई परी हो। उम्र की जो ये जवानी उसको दिख रही थी, लड़के के मुंह से उसे देखकर वासना का पानी टपक रहा था। वह कुछ देर तक रबीना को देखता रहता है। उसका जिस्म गर्म हो रहा था। बहुत मुश्किल से वो आज फ़ोन रखता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आरती शर्मा क्राइम स्टोरी चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की जो ये सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक ज़िला है कोरबा, उसी का एक थाना लगता है पाली। ये घटना उसी की है। और ये घटना कहाँ से शुरू हुई और किस तरह शुरू हुई, यह सब आज इस कहानी में हम आपको बताने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, घटना जो है एक ट्रेन से शुरू होती है, लगभग आज से 2 साल पहले। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, रबीना की लव स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। लगभग 2 साल पहले ट्रेन में सफ़र के दौरान इनकी मुलाकात हुई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लगभग 14 साल की लड़की ट्रेन में सफ़र कर रही थी। उसके पास वाली ही सीट पर एक लड़का बैठा हुआ था जिसकी उम्र लगभग 25 से 26 साल के आसपास थी। जब उन दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकराती है तो आंखों ही आंखों में वे कुछ बातें करते हैं और घर वालों से नज़रें छुपाकर वो लड़की उस लड़के से अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी शेयर करती है। सफ़र ख़त्म होने पर लड़की अपने परिवार के साथ चली जाती है। लड़का जो है वह भी अपने घर चला जाता है और उसके बाद कुछ दिनों के बाद वह लड़का घर से बाहर काम करने लगभग 4431 किलोमीटर दूर अरब में चला जाता है, जहां वह अपने परिवार के लिए पैसे कमाने के लिए नौकरी करता है। लेकिन लगातार वह सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं और उनकी बातें शुरू हो जाती है। बातों का सिलसिला उनका चलता रहता है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। उनकी दोस्ती गहरी होती जा रही थी। रबीना को जब कभी भी पैसे की ज़रूरत पड़ती वह अपने दोस्त से मांग लेती। इमरान भी उसे पैसे भेज देता था। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई और अब जब कभी भी रबीना को पैसे चाहिए या फिर और कोई चीज़ चाहिए, वो फटाक से इमरान को फ़ोन करती और उससे हेल्प मांग लेती। इमरान भी अब उससे बहुत फ्रेंडली हो गया था, बहुत प्यार करने लगा था और जब भी वो उसे कुछ मांगती वो मना नहीं करता था और इस तरह उनकी दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी और प्यार भी बढ़ने लगा था। लेकिन अब धीरे धीरे इमरान की डिमांड भी बढ़ती जा रही थी। कभी वो वीडियो कॉल पर ही किस मांगने लगता, कभी कपड़े उतार कर दिखाने के लिए कहता। रबीना उम्र के उस दौर में थी जहां बच्चों को कुछ समझ नहीं आता कि क्या गलत है और क्या सही है। इमरान के प्यार का नशा भी पूरी तरह से उसके सर चढ़ चुका था और वो अपनी मान मर्यादा को भी भूलती जा रही थी। अब जब इमरान उसे कपड़े उतार कर बात करने के लिए कहता है तो थोड़े से बनावटी नखरे के बाद रबीना अपने सारे कपड़े एक एक करके उतार देती है और पूर्ण रूप से निवस्त्र होकर वहीं बेड पर उसके सामने बैठ जाती है। रबीना की खूबसूरत जिस्म देखकर इमरान के मुंह में वासना की लार टपकने लगती है। उसके अंदर का शैतान जाग उठता है। बस अब वो जल्दी से रबीना के जिस्म को हासिल करना चाहता था, उसके साथ रात बिताना चाहता था। उसे देखकर उसके मुंह में लार टपक रही थी। बहुत मुश्किल से वह उस दिन फ़ोन को कट करता है और अपने आप को संभालता है। आज की रात उस पे बहुत भारी हो रही थी। उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसे बस रबीना ही रबीना दिखाई दे रही थी और उसका गदगदाया हुआ जिस्म। बस अब वो कैसे भी करके रबीना के जिस्म को पाना चाहता था। हालांकि वह उससे बहुत दूर
4400 किलोमीटर दूर अरब में काम कर रहा था, फिर भी उसके अंदर रबीना के जिस्म को पाने की ललक जाग उठी थी। वो किसी भी हाल में उसे पाना चाहता था। दरिंदगी की जो कहानी अभी शुरू हुई थी यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। अब तो जब भी इमरान का मन करता वह रबीना के कपड़े उतरवाता और घंटों उसे देखता रहता, और रबीना भी इसमें इमरान का पूरा साथ देती, और जैसे जैसे उसे इमरान कहता वह सब कुछ करती चली जाती। और इमरान तो अब अपने आप में हो जाता है कि कब वो रबीना के पास पहुँचे और उसके साथ रात गुजारे। एक दिन इसी तरह रबीना और इमरान एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी रबीना उससे कहती है कि क्या तुम मुझे इसी तरह फ़ोन पर ही देखते रहोगे, या फिर तुम मेरे साथ आकर भी मेरे साथ कुछ करोगे, या फिर मेरे साथ तुम्हें रहने का मन ही नहीं है, या फिर सिर्फ फ़ोन पर ही काम चलाओगे। कभी मेरे पास आकर भी मेरे साथ समय गुजारो। इमरान तो कब से इस पल का इंतज़ार कर रहा था कि कब रवीना उसे बुलाए और वह अपनी वासना को शांत करे। लड़की उसे बुला रही थी और वो जाने के लिए तैयार था, पर उसे नहीं पता था ये उसकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र है। 4431 किलोमीटर का सफ़र तय करके वो लड़का उस लड़की को मिलने जाना चाहता था, उसके नंगन जिस्म को अपनी आंखों से देखना चाहता था, उसे भोगना चाहता था, और इसीलिए वह सऊदी अरब से 4431 किलोमीटर का सफ़र तय करके दिल्ली आता है। लेकिन जो लड़की थी दोस्तों, वह एक और लड़के से प्यार करती थी, और यह बात इमरान को पता नहीं थी और ना ही उस लड़के को, क्योंकि जब कभी भी उस दिल्ली वाले आशिक से रबीना को वह बात करते हुए पकड़ लेता तो रबीना उससे कहती कि इमरान उसका चचेरा भाई है। और अब 4431 किलोमीटर का सफ़र तय करके वह उस लड़की से मिलने, रवीना से मिलने इमरान उसके घर पहुंच जाता है। इमरान आज आने वाला है यह बात रवीना को पहले से ही पता थी, और वह इसके लिए पूरी तैयारी करके रखती है, पूरा बंदोबस्त करके रखती है। और जैसे ही वो आता है लड़की पीछे के दरवाजे से उसे अपने कमरे में ले जाती है। इमरान बहुत खुश था कि आज उसे अपनी इच्छा पूरी करने का मौका मिल रहा है। वह दोनों बहुत जल्द ही अपने कपड़े उतारकर संबंध बनाने लग जाते हैं। अभी बहुत मुश्किल से 30 मिनट ही हुए थे कि रबीना का दूसरा आशिक भी आ जाता है। अक्सर वह भी पीछे के रास्ते से रबीना से मिलने आया करता था। जब वो अपनी गर्लफ्रेंड को किसी दूसरे की बाहों में देखता है तो उसका खून खौल उठता है, और वो वहीं बिना देर किए इमरान पर हमला कर देता है चाकू से, जिससे कि सीधे उसके गर्दन पर इमरान के पर वो वार करता है, जिससे वहीं पर इमरान जो है कि वह मर जाता है। क्योंकि जो उसका दोस्त था रबीना का, वह एक मीट मंडी में काम करता था और उसे चाकू चलाने का अच्छा अनुभव था, इसीलिए उसके एक वार से ही इमरान ख़त्म हो जाता है। रबीना यह सब कुछ चुपचाप देख रही थी, क्योंकि उसे अंदाज़ा था कि अगर उसने कुछ कहा तो उसकी भी जान जा सकती है। इस तरह वो अपने आशिक का पूरा साथ दे रही थी, इमरान की लाश को ठिकाना लगाने में उसकी पूरी मदद कर रही थी। वो दोनों मिलकर लाश के 17 टुकड़े काटते हैं और इन टुकड़ों को ठिकाने लगाने के बारे में सोचते हैं। टुकड़े करने के बाद कुछ टुकड़े उसके ही बैग में डाल देते हैं जो वो साथ लेकर आया था। उस बैग में ज़्यादा कुछ सामान नहीं था, थोड़े बहुत कपड़े थे जो वो निकाल लेते हैं, लेकिन कुछ दस्तावेज उस बैग में ही रह जाते हैं, जैसे आधार कार्ड, हवाई जहाज और रेल का टिकट। टुकड़ों को बैग में रखने के बाद वे उसे एक डैम में फेंकना चाहते हैं जो वहाँ से कुछ ही दूरी पर था, और वह एक ऐसा डैम था अगर उसमें कोई चीज़ गिर जाए तो वह बहुत मुश्किल से भी दिखाई नहीं देगी। जैसे ही वो लड़का और वो लड़की अपनी स्कूटी पर उन टुकड़ों को उठा करके फेंकने के लिए जाते हैं तो सामने से उन्हें पुलिस की गाड़ी आती हुई दिखाई दे रही थी, 112 नंबर वाली गाड़ी, जो अक्सर रात को गश्त करती है कि कहीं कोई गलत काम तो नहीं हो रहा। वो दोनों घबरा जाते हैं और जल्दी जल्दी टुकड़ों वाले बैग को फेंक कर आ जाते हैं। दरअसल जब वो टुकड़े फेंक रहे थे तब वो टुकड़े डैम में नहीं गिरते बल्कि पास में ही गिर जाते हैं। 2-4 दिन का समय गुजर जाता है। 9 तारीख को उन टुकड़ों से दुर्गंध आने लगती है। जब 2-4 दिन में उनमें सड़न हो रही थी, दुर्गंध तेज हो जाती है, जिससे कि वहाँ से गुजरने वाले आसपास के लोगों को असुविधा हो रही थी, परेशानी हो रही थी। और इसी तरह एक राहगीरी जब उनके पास जाकर थोड़ा सा देखता है तो उसके पैरों तले की ज़मीन खिसक जाती
जाती है। वह बदहवास चिल्लाने लगता है, जिसकी चीख सुनकर वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती है और भीड़ में से ही कोई व्यक्ति स्थानीय पुलिस को सूचना देता है। पुलिस तुरंत मौके वारदात पर पहुंचती है और बैग को अपने कब्जे में लेकर के छानबीन शुरू करती है। और जैसे उस बैग की छानबीन शुरू करती है, उस बैग को अच्छे से तलाशी ले जाती है, तो पुलिस को उसमें एक आधार कार्ड और रेल टिकट और हवाई यात्रा का टिकट मिलता है, जिससे कि उस बॉडी के जो परिवार वाले थे उस तक पहुंचा जाता है। और यही जो डॉक्यूमेंट्स उस बैग में मिले थे, जिसके कारण पुलिस हत्यारों तक पहुंचती है और हत्यारों तक पहुंचने के बाद पुलिस उनको अरेस्ट कर लेती है। और दोस्तों उसके बाद उन पर चार्जशीट बनाकर कोर्ट में पेश की जाती है और आगे मुकदमा चलाया जाता है। तो दोस्तों इस घटना को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है, सचेत करना है, ताकि समाज में हो रही इस तरह की घटनाओं से आप रूबरू होते रहे। अगर आपको ये घटना पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा और कहाँ से आप हमारी वीडियो देख रहे हो ये भी हमें बताइएगा दोस्तों। और आज जो सोशल मीडिया में और आज के इस युग में जो इतने क्राइम बढ़ रहे हैं, इन सब के प्रति सचेत रहिए और ऐसी कभी भी गलती मत कीजिए जो आप पर भारी पड़ जाए। मैं आरती शर्मा एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।